हेलो दोस्तों, आई एम योर होस्ट पक्षी और मैं आज आपके लिए लाया हूँ एक रियल हॉरर स्टोरी। अपने रूम की लाइट बंद कर लीजिए और सुनिए। जब उस पेड़ से लटकती लाश ने चिल्लाकर कहा, अब तेरी बारी है। इतना कुछ देखने और सुनने के बाद आदित्य वहीं बेहोश हो गया। आंखें खुली तो आदित्य ने खुद को अपनी कार में पाया। आदित्य पूरे वक्त यही सोच रहा था, आखिर वो अपनी कार में वापस कब आया, कि तभी आदित्य ने पाया कि वो अभी उसी जगह पर है जहां कुछ देर पहले आदित्य की कार से उस लड़की की टक्कर हुई थी। आदित्य घबराते हुए कार से बाहर निकला, ये सोचते हुए कि फिर से उसे कोई चिट्ठी ना मिले। आदित्य ने जल्दी से अपनी कार के सामने देखा तो पाया सच में एक लड़की आदित्य की कार के आगे बेहोश पड़ी थी। आदित्य घबराते हुए उस लड़की के पास गया और कहा, हेलो हेलो, सुनिए, क्या आप ठीक हैं? आदित्य के इतना कहते ही वो लड़की झटके से उठी और मुस्कुराते हुए सामने की तरफ देखने का इशारा करने लगी। आदित्य ने जब सामने देखा तो पाया कि पूरी रोड पर लाशें बिछी हुई थी। आदित्य ये सब देख ही रहा था, तभी उसे अपने पीछे से एक आवाज़ सुनाई दी, तेरे साथ भी अब यही होगा। जिसे सुनने के बाद आदित्य झटके से पीछे मुड़ा तो आदित्य को वहाँ पर कोई नहीं दिखा सिवाय एक चिट्ठी के, जिस पर वही लिखा था जिसे आदित्य ने अभी अभी सुना था। तेरे साथ भी अब यही होगा। इतना सब कुछ होने के बाद आदित्य ने अब जल्दी से अपने घर जाना ही ठीक समझा, लेकिन आज शायद किस्मत खराब थी उसकी, क्योंकि न जाने क्यों आदित्य की कार बार बार कोशिशों के बाद भी स्टार्ट नहीं हो रही थी। कुछ देर बाद आदित्य घबराते हुए अपनी कार वहीं छोड़ दी और भागते हुए वहां से दूर जाने लगा। कुछ देर बाद आखिर आदित्य को एक आदमी दिखा, जिसे देखकर आदित्य ने चैन की सांस ली। आदित्य भागते हुए उस आदमी के पास गया मदद की तलाश में। आदित्य जब उस आदमी के पास पहुंचा तो उसने पाया कि उसके चेहरे पर अजीब सी मुस्कुराहट थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि वो भी किसी को ढूंढ रहा है। इससे पहले आदित्य कुछ कह पाता, उस आदमी ने आदित्य से मदद मांगते हुए कहा, वो पढ़ा लिखा नहीं है, लेकिन सुबह उसे अपने माता पिता को गांव में एक चिट्ठी भेजनी है। क्या वो उसके लिए एक चिट्ठी लिख सकता है? आदित्य ने कुछ देर इस बारे में सोचा और हाँ कह दिया, ये सोचते हुए बाद में इससे अपने साथ अपने घर तक आने के लिए मदद मांग लूँगा। आदित्य ने यही सोचते हुए आदमी से कहा कि बताइए क्या लिखना है। जिसके बाद आदमी ने बोलना शुरू किया, मम्मी पापा, मैं चाहता तो नहीं था ये सब करना, पर क्या करूं, गलती तो कर दी है मैंने। मुझे पहले ही पता था वहाँ जाना सही नहीं है, लेकिन मैंने फिर भी चला गया, सब कुछ नज़रअंदाज करके। वहाँ जाने के बाद भी मुझे बहुत सारी वार्निंग मिली, पर मैं फिर भी नहीं लौटा। अब बहुत देर हो चुकी है, इसलिए अब मुझे मरना होगा। यही मेरी गलती की सज़ा है। आपका बेटा आदित्य। अपना नाम उस आदमी के मुंह से सुनने के बाद आदित्य को जैसे पागल ही हो गया था। वो घबराते हुए आदमी से कहा, अरे अरे भाई साहब, ये आप क्या कह रहे हैं? ये सुनने के बाद उस आदमी ने कहा, क्या तुझे मरना नहीं है क्या? इतना कहने के बाद उसने पीछे से चाकू निकालकर आदित्य को मारने ही वाला था, तभी आदित्य ने उस आदमी को जोरकर धक्का देकर वहां से भागने लगा।
भागते हुए एक अजीब सी आवाज आदित्य के कानों में गूंज रही थी। तू नहीं बचेगा, तू नहीं बचेगा, तू नहीं बचेगा, तू नहीं बचेगा। कुछ देर भागते रहने के बाद आदित्य इतना थक गया कि हाँफते हाँफते वहीं रोड पर गिर गया। कुछ देर बाद सर ऊपर उठाया तो देखा तो आदित्य के होश उड़ गए थे। डर क्या होता था उसका सही मतलब वो एक पल में समझ गया था। आदित्य ने पाया कि उसे चारों तरफ से अजीब से दिखने वाले लोगों ने घेर रखा है और वो सब धीरे धीरे आदित्य की तरफ बढ़ रहे हैं। आदित्य उन सबको देखकर उनके सामने रोने लगा और गिड़गिड़ाने लगा, प्लीज प्लीज वो उसे वहाँ से जाने दे, वो दोबारा वहाँ कभी नहीं आएगा। बार बार एक ही बात दोहराता था, एक मौका और दे दो। पर फिर भी उनमें से किसी ने आदित्य की एक बात नहीं सुनी और आगे बढ़ते हुए वो सब के सब जोरों से चिल्लाने लगे। उनकी चीखें इतनी तेज थी कि आदित्य उन्हें सहन नहीं कर पाया। कुछ ही देर बाद आदित्य के कानों से इतना खून बह चुका था कि आदित्य ने वहीं पर दम तोड़ दिया था। अगली सुबह कुछ लोगों को आदित्य की लाश उसी रोड पर मौजूद एक पेड़ पर लटकी मिली और उसके हाथों में वही चिट्ठी मिली थी जो उसने अपने हाथों से लिखी थी। कभी कभी ज़्यादा एडवेंचर की तलाश भी आपकी मौत की तलाश हो सकती है।